नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती जो ट्राई 3.0 था, ये आपका स्थगित हो चुका है। कोर्ट ने इसे रद्द करने का नहीं मतलब इसे स्टे लगा दिया है। तो ये क्या मामला है, किस लिए ये हुआ है, क्या इस पर सबका असर पड़ेगा कि जो पीआरटी 628 टीजीटी है वो इस मामले से बच जाएंगी? इस पर आपका ट्राई 4.0 का क्या असर रहने वाला है, ये पूरा का पूरा हम डीपली आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गेस्ट टीचर क्या होते हैं। देखिए, गेस्ट टीचर का मतलब क्या होता है और गेस्ट टीचर होते क्या हैं और ये पूरा मामला कहाँ पे रुका हुआ है। अब ये पूरा मामला को यदि हम गहराई से समझते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका निकल के आता है जो गेस्ट टीचर हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्या है, गेस्ट टीचर है। गेस्ट टीचर वे टीचर होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर, यानी बिहार सरकार ने क्या किया था, यानी जो बिहार सरकार था, बिहार सरकार के स्कूलों में जब टीचरों की कमी हुई थी तो उस टीचरों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ अलग से क्या किया गया, टीचरों को अपॉइंट किया गया और उसी टीचरों के द्वारा क्या किया गया, शिक्षण का कार्य किया गया। तो ये हो गए कौन से, गेस्ट टीचर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि गेस्ट टीचर कौन है। यानी जो गेस्ट टीचर हैं, ये टीचर की न रहने की वजह से उन्हें पार्ट टाइम के रूप में रखा गया और ये किस कैटेगरी में आ गए, गेस्ट टीचर के कैटेगरी में आ गए। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से अगर हम लोग 1 साल यहाँ पे नौकरी करते हैं, 1 साल आपके लिए सेवा करते हैं, तो हमें 5 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। और इस तरीके से 5 साल को लेकर यदि 5 साल हम काम किए हैं, तो 5 साल में मैक्सिमम कितना हमको नंबर मिलना चाहिए, 25 नंबर मिलना चाहिए। और जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी इसे सही निर्णय दिया है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे शिक्षण के लिए कार्य करते हैं, उसी तरीके से गेस्ट टीचर भी मेहनत करते हैं, तो इनको यह सुविधा दिया जाए। तो फिलहाल के लिए यह आपका जो भर्ती है, इसे स्टे लगा दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है कि गेस्ट टीचर किस सब्जेक्ट में कितने-कितने बचे हुए हैं। तो इसको गहराई से समझिएगा। पहली बात तो आप निश्चिंत हो जाइए, जो आपका पीआरटी वाला बैच है, जो आपका पीआरटी है और जो 6 टू 8 है, यानी जो आपका पीआरटी है जो 6 टू 8 है और जो आपका टीजीटी वाला पोर्शन है, इस पे कोई असर होने का चांस नहीं है। फिलहाल में आपका ये भी स्टिक लगा दिया गया, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन इस पे आपका कोई भी असर होने वाला नहीं है। अब इसका रीजन क्या है? अगर गेस्ट टीचर की बात करें तो ये लगभग यानी नियर अबाउट लगभग कितना संख्या था, 4500 से अधिक। और 4500 से अधिक जो गेस्ट टीचर थे उसमें ट्राई 2.0 में उसमें बहुत सारे गेस्ट टीचर चले गए। अभी भी कितने गेस्ट टीचर बच गए हैं, 2500 के लगभग गेस्ट टीचर बच गए हैं। और जो जितने भी ये गेस्ट टीचर हैं, सभी के सभी गेस्ट टीचर किसमें हैं, यह आपका 11 और 12 यानी पीजीटी लेवल में है। और पीजीटी लेवल में किस सब्जेक्ट में है, तो जैसे फिजिक्स हो गए, इंग्लिश हो गए, संस्कृत हो गए, यानी जितने भी गेस्ट टीचर बचे हैं सब के सब आपके पीजीटी लेवल के बचे हैं। बाकी पीआरटी 6 टू 8 और टीजीटी में ये गेस्ट टीचर नहीं है। और यहाँ पे आपका नहीं होने की वजह से इन जो तीनों का एग्जाम होगा, ये इसका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है और इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इसको आप लोग गहराई से समझ लीजिए। यानी यहाँ पे अभी-अभी हमने आपको बताया कि अनुबंध शिक्षकों की तरह क्या किए हैं, जो अतिथि शिक्षक थे उन्हें भी तरजीह देने के बारे में अंतिम निर्णय लिया गया। यानी जो गेस्ट टीचर होते हैं और उन्हें 5 अतिरिक्त नंबर, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अतिरिक्त नंबर और अधिकतम कितना नंबर देने का प्रावधान है, 25 अंक देने का प्रावधान है। तो ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने इसे क्या किया गया, मान लिया गया है। इसलिए इस पूरे के पूरे को क्या किया है, स्टे लगा दिया है। और आपको पहले भी बता दें, पेपर लीक के कारण पहले ही इसकी परीक्षा रद्द हो चुकी थी। यानी जो यहाँ पे पेपर लीक का मामला रहता है, इसकी वजह से पहले ही एक बार उसका पेपर लीक हो चुका था, लेकिन अब इसे फिर से स्टे लगा दिया गया है। इससे जुड़े और कुछ खबरों को हम देखते हैं। इससे पहले ये भी हम समझ लेते हैं, यानी कोर्ट ने ये भी साफ तौर पे कहा है कि 1 महीने के अंदर में एक नया गजट पारित होगा, एक नया आदेश होगा। जो आपका ये गजट आपका पास हुआ था, उसमें संशोधन किया जाएगा और संशोधन में जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर के लिए अतिरिक्त 25 मार्क लाकर ये पूरा का पूरा फॉर्म फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो फिर से एग्जाम हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी एग्जाम किसी भी समय हो सकता है। फिलहाल के लिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं, जो आपका 10 और 12 जून से एग्जाम होना था, ये तो आपका अब नहीं होगा। ये तो फिक्स हो गया कि यह एग्जाम आपका नहीं होगा, लेकिन ये एग्जाम जल्द ही हो सकता है। खास तौर से आपका जो पीआरटी हो गया, जो आपका 6 टू 8 हो गया, जो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 9 10 हो गया, ये आपका एग्जाम बहुत ही जल्द हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज और दिया है, यानी जो आपके ट्राई 2 पॉइंट, यानी ट्राई 2 पॉइंट, यानी जो ट्राई 2.0 में जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनका फिर से रीचेक, यानी जो ओएमआर है उसके फिर से रीचेक करने का आदेश दिया गया है। अब रीचेक करने का आदेश क्यों दिया गया है, इसका क्या रीजन है, क्या इसमें हो सकता है, ये भी समझ लेते हैं। तो पटना हाई कोर्ट में कोर्ट ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ओएमआर सीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अब क्यों दिया है, क्योंकि अंजनी कुमार सर की एकल पीठ ने शबनम कुमारी एवं अन्य 3 याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है। अब क्यों सुनाया है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे
वाले लोगों का OMR क्रम बदलने की वजह से, सब्जेक्ट बदलने की वजह से और यहाँ पे सही तरीके से चेक न होने की वजह से लोगों ने यहाँ पे कंप्लेन किया था कि नहीं, जो हमारा ये OMR सीट है ये चेंज हो गया, इसको फिर से रीचेक किया जाए ताकि हम लोग का जो आंसर हो, जो हम लोग का मार्क्स हो, वो सही तरीके से आ सके। तो फिलहाल के लिए यही न्यूज आपका आज के लिए रहा। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, बाकी आपका एग्जाम किसी भी समय हो सकता है। और इस पूरे के पूरे तैयारी के लिए मैं पूरा का पूरा शेड्यूल ला दिया हूँ, पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस को बना दिया हूँ। आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। जब फॉर्म यहाँ पे आप फिल ही कर दिए हैं तो अपनी तैयारी को आपको कमजोर नहीं करना है। देखिए, जो पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ रहे हैं, और जो सोचने वाले हैं तो सोचें। बाकी ये सब न्यूज पे हम लोग को ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती ही जिनके सपनों में जान होता है, हौसले से कुछ नहीं होता है, सपनों से उड़ान होती है दोस्त। तो आपको मंजिल तभी मिलेगी जब आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहेंगे। आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, लगातार अपनी पढ़ाई को जारी करना है। आज नहीं कल तो आपका नौकरी मिलना ही तय है, लेकिन आप लोग मेहनत करते रहेंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही।